In this video, we will be doing class 6 maths chapter 5 का part 3, जिसमें हम सीखेंगे एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अभी तक हमने सीखे थे राइट एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स एंड स्ट्रेट एंगल्स। तो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्यूट एंगल? लाइक हमने अभी तक पढ़ा था कि ये राइट एंगल होता है। ये जो आप ये देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल है और राइट एंगल से छोटे यानी कि स्मॉलर देन राइट एंगल या लेस देन 90 डिग्री जो भी एंगल्स होते हैं वो सब एक्यूट एंगल्स होते हैं। जैसे कि ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये एंगल भी बनेगा तो भी एक्यूट एंगल होगा, या फिर कोई ऐसा एंगल बनेगा वो भी एक्यूट एंगल है। यानी जो भी एंगल्स राइट एंगल से छोटे होते हैं या लेस देन राइट एंगल होते हैं या लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो सभी एक्यूट एंगल्स होते हैं। जैसे कि ये एंगल एक एक्यूट एंगल है, ACUTE एक्यूट, ANGL एंगल। तो ये एंगल है और क्योंकि हमको मालूम है कि जो राइट एंगल होता है ये 1/4 रिवॉल्यूशन होता है, यानी इसका फैक्टर 1/4 होता है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो जो एक्यूट एंगल होंगे क्योंकि वो राइट एंगल से लेस होते हैं, लेस देन राइट एंगल होते हैं, इसलिए एक्यूट एंगल इज लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन। ये हमें याद रखना है कि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ये 1/4 लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन होते हैं। तो अभी कुछ और एक्यूट एंगल्स देखते हैं। एक्यूट एंगल्स जरूरी नहीं है कि हमको ऐसे ही मिले, ऐसे ही मिले, ये जैसे हैं, कैन बी लाइक दिस, ये हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है, ये भी सॉरी ये नहीं, ये एक्यूट एंगल है और ये भी हो सकता है, ये एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। तो इस तरह से एंगल किसी भी उसमें मिल सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ये एक एक्यूट एंगल है अगर ये 90 डिग्री से कम है, यानी 1/4 रिवॉल्यूशन से कम है, राइट एंगल से कम है। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो राइट एंगल इसका ये इस पे आता है, तो ये जो है एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो कि राइट एंगल से छोटे होते हैं, यानी लेस देन राइट एंगल होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने ये पढ़ा था कि ये राइट एंगल होता है। अभी तक वी हैव लर्न दैट दिस इज अ राइट एंगल एंड एनी एंगल मोर देन राइट एंगल लाइक दिस, ये वाला जो एंगल है दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी मोर देन 90 डिग्री। एंड ये हमें पता है कि ये स्ट्रेट एंगल है, ये वाला पूरा स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल इज more than 90 degree but less than 180 degree। तो इसी तरह से हम एक और बार देख लेते हैं। हमने अभी ये पढ़ा था कि एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन, क्योंकि राइट एंगल 1/4 रिवॉल्यूशन होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल विल बी मोर देन 1/4 रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक्यूट एंगल इधर बनेंगे, तो ये वाला एंगल जो है ये मोर देन 1/4 रिवॉल्यूशन है। और जो राइट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है,
ये स्ट्रेट एंगल है, दिस इज हाफ रिवॉल्यूशन। तो हमें पता है ये 1/4 रिवॉल्यूशन है राइट एंगल। तो अगर राइट एंगल 1/4 रिवॉल्यूशन है और स्ट्रेट एंगल 1/2 रिवॉल्यूशन है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो भी होगा, मान लिया वो ये एंगल है, तो ये एंगल विल बी बिटवीन 1/4 टू 1/2 रिवॉल्यूशन। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं 1/4 से 1/2 रिवॉल्यूशन तक होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल की तरफ। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो इस तरह के एंगल्स होते हैं जो कि ये एंगल है, यानी 180 से ज्यादा, क्योंकि ये तो 180 होता है स्ट्रेट एंगल, ये जो है 180 डिग्री का एंगल है स्ट्रेट एंगल जो ये है। लेकिन हमें इस एंगल को ये वाला एंगल काउंट करना है, तो ये दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, दिस इज मोर देन 180 डिग्री, acute angle is more than 180 degree. Reflex angle is more than 180 degree. Like this angle, क्योंकि अगर हम यहाँ ये एंगल बनाए तो दिस इज 180 डिग्री, बट हमारा ये एंगल जो है ये बड़ा है, यहाँ तक आ रहा है, सो दिस इज मोर देन 180, सो दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल इस तरफ भी हो सकते हैं, जो बिगर एंगल है, ये छोटा एंगल नहीं जो हमने डॉट में बनाया, ये नहीं, बल्कि ये बिगर एंगल जो है ये वाला एंगल, दिस इज reflex angle. This is also reflex angle. This is also reflex angle. This is also reflex angle. तो जो भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल होता है, यानी स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल होता है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 1/2 to 1 revolution, बिकॉज जो स्ट्रेट एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल इज हाफ रिवॉल्यूशन, तो ये हाफ से बड़ा है बट फुल से कम है, क्योंकि फुल रिवॉल्यूशन अगर हम ये एक पॉइंट ले लें तो ये फुल रिवॉल्यूशन इज 1 रिवॉल्यूशन, कंप्लीट जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल इज 1 रिवॉल्यूशन एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल इज हाफ रिवॉल्यूशन। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है वो मोर देन 180 है, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन टू 1 रिवॉल्यूशन। तो ये हमने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ लिया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल के और भी। ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है, जो ये बिगर एंगल है कि ये दिस इज मोर देन 180 डिग्री। ऐसे ही दिस इज आल्सो रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस साइड इट इज 180 डिग्री प्लस। ऐसे ही ये भी वन रिफ्लेक्स एंगल है एंड दिस इज आल्सो रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो हमने देखा रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन हाफ टू फुल रिवॉल्यूशन। So this is all about acute angles, obtuse angles and reflex angles. Now in the next video we will be doing the question answers based on these acute angle, reflex angle and obtuse angle in exercise 5.3.